एक खिलाड़ी के रूप में पिछले कुछ वर्षों में कितना बड़ा बदलाव देखते हैं हम, चाहे टोक्यो ओलंपिक की बात करें, चाहे एशियन पैरा ओलंपिक की बात करें, कितना बड़ा बदलाव एज ए प्लेयर आप महसूस कर पा रहे हैं? काफी कुछ बदलाव हुआ है। मैं 3-4 चीजें वो बताना चाहूंगा जो केंद्र सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है और आज की तारीख में आप खेल जगत में बदलाव देख रहे हैं। एक तो ये जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्टेडियम्स हैं तो और इवन ग्रामीण लेवल पे जो उनके लिए खेल की जो सुविधाएं है उसमें काफी हद तक वृद्धि हुई है। इसलिए आप जब किसी भी खेल को लीजिएगा ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों की संख्या में काफी हद तक वृद्धि हुई है। दूसरा, अगर हम नीतिगत निर्णय को लेकर बात करें, 2 ऐसे स्कीम्स हैं या 3-4 ऐसे स्कीम्स हैं जो भारत सरकार के विशेष तौर पर मैं बताना चाहूंगा। एक तो भारत सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत अलग अलग एक्सीलेंस सेंटर्स क्रिएट किया है और वहां पर फंडिंग किया है। और भारत सरकार की एक स्कीम है TOPS टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसके अंतर्गत ऐसे जितने भी भारत देश को प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी जो ओलंपिक में मेडल लेने की क्षमता रखते हैं उनको फॉरेन ट्रेनिंग से लेकर हर चीज पे सपोर्ट करते हैं। और तीसरा है खेलो इंडिया स्कीम, जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में जिला मुख्यालयों में कॉम्पिटिशन्स होती है और उनको सपोर्ट किया जाता है कि आप यंग एज में बडिंग एथलीट्स को आप आइडेंटिफाई करें और उनको सपोर्ट करें। एक तरफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे आप इंटरनेशनल खिलाड़ी है, कोचेस है, उनको भी हम लोग सरकार से नियुक्त करते हुए खिलाड़ियों को मदद कर रहे हैं। एक चीज सुहास जी और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में, क्या एक कहावत भी है और हमने पहले पैनलिस्ट भी इससे यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहावत भी है कि खिलाड़ी को और बेहतर तब बनाया जा सकता है जब उसको आयोजन मिले, उसको प्रतियोगिताएं मिले। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई, सांसद खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, विधायक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, ये भी खिलाड़ियों के अंदर एक बड़ा मंच भी मिला और उनको अपने प्रतिभा को निखारने का मौका भी मिला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खिलाड़ियों को जो अवसर मिल रही है अपने प्रतिभाओं को दिखाने के लिए, उसमें काफी हद तक वृद्धि हुई है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मनोबल बढ़ाया गया है खिलाड़ियों को, तो उसमें तो मुझे लगता है कि जितना भी हम बोले उतना कम है। आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स में खिलाड़ी जाते वक्त भी वो बात करते हैं और उसके बाद जब लौट के आते हैं तब भी मनोबल बढ़ाते हैं। तो इसलिए अवसर भी और मनोबल भी, बिल्कुल सही का अवसर भी मनोबल लगातार ये बढ़ाने की जरूरत है। और आज भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक जाने वाले जो ओलंपियन है उनसे मुलाकात की, कई अपने टिप्स भी दिए और यही हौसला। क्या आपको लगता है कि सुहास जी ये जो टिप्स है, ये जो मंत्र है, ये जो प्रधानमंत्री लगातार खिलाड़ियों से मिलते हैं, ये जब खिलाड़ी गेम खेल रहा होता है वहां भी उसका असर दिखता है, उसके परिणामों में उसका असर दिखता है? मैं एक उदाहरण देता हूं। जब हम लोग टोक्यो जा रहे थे, उन्होंने एक चीज, जब पिछले पैरालंपिक्स में जा रहे थे, अभी इस बार पेरिस में भी जाने का सौभाग्य मिलेगा, तो उन्होंने एक बात कही थी जो वाकई में बहुत अच्छी थी और सबके लिए बहुत लागू भी हुई। उन्होंने कहा कि सामने दुनिया के जो भी खिलाड़ी रहे तो आप उनके बारे में मत सोचिएगा। जनरली प्रेशर आती है कि आप उनके बारे में सोचने लगते हैं कि यार या डरने लगते हैं, तो आप अपना बेस्ट ही दे सकते हैं, आप अपना बेस्ट करिएगा। सो मुझे लगता है ऐसे जो व्यवहारिक बातें हैं जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सुनने को मिलती है, वाकई में मनोबल बहुत बढ़ता है। और आपने देखा भी होगा जो मेडल्स की नंबर्स है उसमें आप देखेंगे रियो डी जेनेरो से लेके उसके बाद टोक्यो, तो मैं एक वाटर शेड मूवमेंट बोलता हूं, क्योंकि देखिए क्रिकेट तो देश में एक तरह से आधा रिलीजन है इंडिया में, बट ओलंपिक स्पोर्ट्स को जिस तरह से, पैरालंपिक स्पोर्ट्स को जिस तरह से टोक्यो और टोक्यो के बाद अभी पेरिस में भी जो प्रमुखता मिल रही है, मुझे लगता है कि इससे जो, मुझे तो एक कहावत याद आती है कि पहले कहते थे कि अगर पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज की तारीख में बोलते हैं पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, बट खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब। तो बहुत सारे लोग लाजवाब अभी अभिषेक जी से हम लोग यही इसी बात कह रहे थे कि यही अभिषेक जी कह रहे थे कि यही एक कहावत है जो गलत साबित हुई है। तो आपको लगता है सुहास जी इसके पीछे जिस तरीके से खिलाड़ियों को संसाधन दिए गए, जिस तरीके से मौका दिया गया, खेल को लेकर जो एक विचारधारा हुआ करती है, एक विचारधारा ही थी जो आप बता रहे हैं, उस विचारधारा का ही परिवर्तन परिणामों में नजर आया और हम ढेरों मेडल से हम लोग लगातार हर गेम्स में मेडल आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
अगर आप इसके तह पर जाएंगे, इसके मूल बात पर जाएंगे कि आखिर कोई भी पेरेंट क्यों, अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो क्यों एक सोचते हैं कि नहीं नहीं आप पढ़ाई ध्यान दो। हाँ, उनको ये लगता है कि अगर पढ़ोगे लिखोगे कि एक आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, अगर खेलोगे तो फिर आपका लाइफ का क्या होगा। अगर मैं उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में ही अगर मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में कार्मिक विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नोटिफिकेशन जारी करते हुए समस्त नौकरियों में जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके लिए रिजर्वेशंस दी गई है, और जो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत के आते हैं उनके लिए तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं, डिप्टी एसपी तक का। तो जब पेरेंट्स ये देखते हैं कि जो खेल, इसके अलावा जो आप जैसे लोग, मीडिया और समाज में उनको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो जब अगर समाज खेल को भी उतनी अपना रही है जितना पढ़ाई लिखाई की सक्सेस में। बट एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये जिंदगी और खेल के लिए हम सक्सेस को तो सब लोग अपनाते ही हैं, बट फेल्यूर्स को भी हमें अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपकी इसी बात से मुझे याद है कि मैं एक एथलीट्स खिलाड़ी का, फीमेल खिलाड़ी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने ये कहा कि जब मैं भाग रही थी तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे उत्तर प्रदेश सरकार डीएसपी के पद से नवाजेगी। क्या ये जो प्रोत्साहन है, ये जो छोटे छोटे टिप्स है, चाहे वो पीएम बात करें, सीएम बात करें, या फिर सरकारी नौकरी का प्रोत्साहन है, ये बड़ा हौसला लाता है? ये बिल्कुल लाता है। आपने देखा होगा जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक्चुअली डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र दिया था, उन्होंने भी ये जिक्र किया था। और सिर्फ उनके लिए नहीं, उनको देख के बाकी भी जितनी हमारी खिलाड़ी है, और अधिकांश खिलाड़ी ग्रामीणांचल से, उत्तर प्रदेश के दूर दूरस्थ इलाके से आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर करती है। और इससे बड़ी उपलब्धि देश के लिए नहीं होगी कि जब आपकी देश को प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और कंटिन्यूअसली एथलेटिक्स में, हॉकी में, इवन फुटबॉल में, बैडमिंटन में, टेनिस में, आप देख सकते हैं हर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इंडियन खिलाड़ी जीत रहे हैं। एक आखिरी सवाल, पैरा ओलंपिक को लेकर कितनी संभावनाएं देखते हैं और कितने बड़े बदलावों की जरूरत है अभी कि आने वाले दिनों में भारत जो है इसमें एक अपना अलग स्थान देगा? ऑलरेडी आप देखेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद लोगों में काफी जागरूकता आई है। तो अगर आप देखेंगे कि एक नेशनल लेवल चैंपियनशिप जब होता है आज की तारीख में, अगर 5 साल पहले 50 लोग भी नहीं होते तो आज की तारीख में हजारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समाज की लेवल पे एक सेंसिटिविटी ऑलरेडी आई है। बट मैं कहूंगा अभी भी हमें, जैसे कहते हैं ना, हजारों मीलों की सफर एक छोटी सी कदम से ही शुरुआत होती है। कुछ कदम तो हम तय जरूर किए हैं, बट अभी भी बहुत कदम हमें आगे जाना बाकी है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से कल T20 टीम इंडिया वापस आई और आपने देखा कि किस तरीके से नजारा जो रहा है, ये खिलाड़ी का जो मनोबल है और खासतौर से उसके पीछे के जुड़े जो लोग हैं, परिवार हैं, बाकी लोग हैं, जहां से उसको प्रोत्साहन मिलता है, जहां से उसको कहा जा सकता है कि मनोबल, हौसला मिलता है, असली हौसला तो परिवार से ही मिलता है, वहां पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ये आप बिल्कुल सही कहा है। हमें याद है कि हम जब छोटे छोटे होते थे, जब देखते थे कि क्रिकेट मैच टीवी में देख रहे हैं, जब वहां अगर हमारे खिलाड़ी जीतते थे, आज की तारीख में भी ये हम लोग भी जब ओलंपिक पैरालंपिक्स में जीतते, किसी भी खिलाड़ी के लिए जीत उसका नहीं होता है, जीत देश का है और देश के हर एक नागरिक का है। हम जो भी हमारी जिंदगी में छोटी छोटी एक लड़ाई आप समझिए या बहुत सारे दिक्कतों को हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, बट कुछ पल ऐसे जी पाते हैं इन खिलाड़ियों की वजह से। हमारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ऐसे पल जीने का एक अवसर दिया है, पूरा देश एक जश्न मनाता है। इससे बेहतर मुझे लगता है किसी भी इंसान के लिए, मैं तो अपनी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूं, मेरी जब मैं एशियन पैरा गेम्स में, जब हंगजाओ में चीन में जब गोल्ड मेडल मिला था और तिरंगा ऊपर जा रही थी और जनगण मन की धुन बज रही थी, तो मेरा रोम खड़ी हो गई। उससे ऐसे पल इंसान को जीने के लिए कभी मिलता है। मुझे लगता है कि ये पूरी देश का विजय होता है, किसी एक खिलाड़ी का नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरा देश का विजय होता है, किसी एक खिलाड़ी का नहीं। 140 करोड़ जो भारतीय हैं, कहा जा सकता है कि उस खेल से जुड़े रहते कर हमने वो नजारा, वो उत्साह, वो उमंग मुंबई का है, लेकिन उन कदमों में रफ्तार देने की अभी और जरूरत है। सुहास जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।